अपना पूरा योगदान दिया। लीडर जो है अपने लोगों के कंधे पे रहता है और जो उसके लोग हैं वो उसके सर पे रहते हैं। जनरल भावुक पल रावत और उस जगह की हम तस्वीरें और उस जगह की आवाज आपको सुनाते हैं जहां पर उनकी बड़ी बेटी इस समय मुखाग्नि दे रही हैं। माता और पिता को एक साथ गंवाया है दो बच्चियों ने, और वो दोनों अब आपको इस समय नजर आएंगी। पिता जनरल बिपिन रावत देश के लिए सेनापति रहे, देश के लिए जनरल रहे, लेकिन इनके लिए पिता, इनके लिए सब कुछ, इनके लिए एक मिसाल जो इनको रास्ता दिखाते रहा है हमेशा जीवन में, उसी मार्ग पर आगे चलना है। भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर मुखाग्नि से पहले परिक्रमा कर रही हैं उनकी बड़ी बेटी। और ये 17 तोपों की सलामी 2233 रेजिमेंट, सर्वोच्च सैन्य सम्मान किसी सेनानी के लिए। दोनों बिटियाएं कृतिका और तारिणी मुखाग्नि दे रही हैं अपने वीर पिता और माता जनरल बिपिन रावत और श्रीमती मधुलिका रावत को। पंचतत्व में विलीन परम वीर योद्धा जनरल बिपिन रावत। एक योद्धा का दुनिया से जाना शौर्य का भी उतना ही बड़ा पल होता है जितना कि शोक का। शोक और शौर्य के बीच का ये पल हमेशा हमेशा के लिए देशवासियों को याद रह जाएगा। 17 तोपों की सलामी और दूसरी ओर उनकी बेटियां जो मुखाग्नि दे रही हैं अपनी माता और अपने पिता को। एक बड़ा प्रयास जनरल बिपिन रावत का निरंतर रहा, तीनों सेनाओं को एकीकृत कर, इंटीग्रेट कर थिएटर कमांड को स्थापित किया जाए। उस प्रयास में खासा आगे बढ़ भी गए थे और हमें जो जानकारी उनसे मिलती थी, उनकी टीम से, उनके स्टाफ से, उनका प्रयास यही था 15 अगस्त को अगर हरी झंडी मिल जाती तो अभी से शुरू कर देते। 26 जनवरी तक वो करना चाहते थे, उसको आगे बढ़ा देना चाहते थे। अब उनको उम्मीद थी कि अप्रैल तक एयर डिफेंस कमांड को बना दिया जाए और फिर मैरिटाइम कमांड को बनाया जाए। उसके अनुभव से सीख के ईस्टर्न कमांड, इंटीग्रेटेड कमांड और वेस्टर्न कमांड, दो कमांड जब स्थापित हो जाए तब नॉर्दर्न कमांड को, क्योंकि नॉर्दर्न कमांड दो प्रतिद्वंदियों से एक साथ जूझ रही है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। और विस्तार से उनसे बात भी हुई थी इस पूरे रोड मैप पर। लेकिन अब इस यज्ञ को आगे कौन बढ़ाएगा और क्या